गुड आफ्टरनून बच्चों। तो हमने क्या किया था, स्टार्टिंग के दो पार्ट 1 सर्कल का और पार्ट 2 देखा था, ठीक है। तो उसमें पार्ट 1 मैंने सम इम्पॉर्टेंट्स आपके जो टर्म्स है सर्कल से रिलेटेड वो बेसिक चीज़ बताया था आपको। फिर पार्ट 2 में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस किया था, ठीक है। तो उन थ्योरम पे बेस्ड हम आज कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इनफैक्ट हम, और फिर आगे फिर अगला पार्ट जो होगा वो हम क्या करेंगे, उसमें आपका जो होगा थ्योरम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं बोलना ये चाह रहा हूं ना कि आज का जो क्वेश्चन डिस्कशन होगा वो आपके बोर्ड एग्जाम से लेके सीधा एनटीएससी एंड ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन, बहुत अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रिकमेंड कि जिसने भी पिछले पार्ट 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले आप उन पार्ट को देखिए, देन यू हैव टू कम टू दिस वीडियो, ठीक है। क्योंकि अगर आप पिछले नहीं देखे हैं तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत आएगा समझने के लिए, ठीक है बच्चों। तो आते हैं आज का जो है पहला क्वेश्चन, ये देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ये रहा आपका, बोला क्या है, ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 17 सेंटीमीटर, फाइंड इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब एक कॉर्ड है आपका, एक कॉर्ड दे रखा है बच्चों आपका, मान लो वो कॉर्ड कितने लेंथ का, आपका ये सेंटर कुछ मान लो, दिस इज व्हाट आपका सेंटर है, और ये कॉर्ड जो है कितना है लेंथ इसका, 30 सेंटीमीटर है। लेट दिस इज कॉर्ड, बट मान लो ए बी कॉर्ड है ये, ठीक है, दिस इज कॉर्ड इज ए बी, और ये कितना लेंथ का है बच्चों आपका, दिस इज व्हाट आपका 30 सेंटीमीटर है। कितना लेंथ का है ये, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको पता है कि आपका रेडियस, एक बात बताइए मुझे, जो मैंने थ्योरम डिस्कस किया था कि अगर आप सेंटर से किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालते हो क्या करेगा बच्चों, बाइसेक्ट करेगा। तो ये पार्ट जो है आपका, ये दिस इज 15 सेंटीमीटर, ये भी कितना होगा आपका, 15 सेंटीमीटर होगा। तो कहने का मतलब है अगर मैं O से A को ज्वाइन कर दूं, मतलब आपका OP क्या था, आपने क्या किया, सेंटर से परपेंडिकुलर डाला कॉर्ड पे, कॉर्ड को क्या करेगा वो बाइसेक्ट करेगा दो इक्वल पार्ट में, ठीक है। तो आप बोलोगे ना बच्चों कि सर AP इक्वल टू क्या होगा आपका, BP होगा, थ्योरम हमने पढ़ रखा है पिछले क्लास में, है ना। और आप बोलोगे अगर मैं O से A को ज्वाइन कर दूं तो आप बोलोगे रेडियस के बराबर होगा। तो अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूं तो दिस इज इक्वल टू रेडियस, और कितना दे रखा है रेडियस, आप बोलोगे सर क्वेश्चन में दे रखा है 17 सेंटीमीटर, कितना, 17 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप यहां से आपका जो रेडियस दे रखा है 17 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस पता है, अगर आप इस ट्रायंगल में OPA ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाओगे तो बेस पता है, हाइपोटेनियस पता है, परपेंडिकुलर नहीं निकाल लोगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले कि कॉर्ड जो AB है वो कितना है बच्चों आपका, कॉर्ड AB लेंथ इज व्हाट, AB इक्वल टू कितना है, दिस इज व्हाट, ये है आपका 30 सेंटीमीटर है, कितना है बच्चों, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप बोलोगे AP जो होगा, एक्चुअल में इनफैक्ट हमने क्या किया है कंस्ट्रक्शन क्या किया है बच्चों आपका, तो आप बोलोगे सर कंस्ट्रक्शन में हमने क्या ड्रॉ किया है, AP इज OP परपेंडिकुलर, किसके, OP परपेंडिकुलर टू व्हाट, AB, इसके परपेंडिकुलर डाला है, ठीक है ना। तो आप देखिए सबसे पहले मुझे बताइए, अगर हम आएंगे सॉल्यूशन में आएंगे तो सॉल्यूशन में क्या लिखोगे आप, अगर आपने परपेंडिकुलर डाला है तो आपका क्या हो जाएगा, AP इक्वल टू व्हाट, AP इक्वल टू हो जाएगा आपका BP होगा, क्या लिखोगे रीजन में, दिस इज व्हाट, ये कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 30/2 होगा, दिस इज व्हाट 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। क्या लिखोगे रीजन में, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, है ना, फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट द, क्या करता है, बाइसेक्ट द कॉर्ड्स, कॉर्ड को क्या करेगा वो बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। तो यहां से बोलोगे AP इक्वल टू BP होगा। अगर मैं बोलूंगा इन राइट एंगल, कौन सा ट्रायंगल बना रहा है वो, राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, क्या आप बोलोगे कौन सा, OPA, कौन सा OPA, आप बोलोगे बच्चों कि AP का स्क्वायर जो होगा सर, और प्लस में आपका जो बनेगा OP का स्क्वायर जो बनेगा वो किसके बराबर होगा, OA के स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहां से AP का स्क्वायर कितना है, तो ये 15 का स्क्वायर है, प्लस में OP का स्क्वायर कितना है, दिस इज वी डोंट नो OP, ठीक है इनफैक्ट। तो OA का स्क्वायर कितना है आपका, 17 का स्क्वायर है, ठीक है। तो OP का स्क्वायर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 289
माइनस में ये 289 हो जाएगा और उसको उधर लेके जाओगे तो 225 आएगा। आप सब्ट्रैक्ट करोगे इसको तो वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 498664 आ जाएगा। कितना आएगा, तो ओपी जो आएगा वो √64 आएगा और आपको पता है ये कितना होता है 8 सेंटीमीटर। तो आप बोलोगे जो रेडियस का वैल्यू, सॉरी ओपी जो होगा, जो आपका पूछा क्या था, फाइंड इट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब ये ओपी जो लेंथ है आपका, दिस ओपी वो कितना आ जा रहा है बच्चों, आपका 8 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, आप डायरेक्टली भी देख सकते थे कि 8, 15 और 17 क्या बना रहा है, ट्रिपलेट बना रहा है। तो ये अभी अच्छा क्वेश्चन था आपका कि कॉर्ड का क्या बोला था, सेंटर से डिस्टेंस पूछा था, तो वो कितना आया, 8 सेंटीमीटर आया। इनफैक्ट हमारा ओपी कितना है, ओपी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो इसको फटाफट आप क्या कीजिए, कॉपी कीजिए, है ना। आगे देखिए, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। अब आपको दे रखा है, इसमें बोला है ना कि आपको लेंथ ऑफ द कॉर्ड निकालने बोला है, आपको डिस्टेंस दे रखा है सेंटर से कॉर्ड का 6 सेंटीमीटर और उसका रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछा है। चलिए देखिए इसको भी करते हैं हम, कैसे करेंगे देखिएगा बच्चों। आपका मान लो दिस इज व्हाट, आपका ये सेंटर है बच्चों, दिस इज ओ सेंटर। अगर मैं बोलूंगा कि दिस इज व्हाट ए बी कॉर्ड है, ये क्या है, ए बी इज द कॉर्ड, है ना। तो आप जरा देखिए, अगर ए बी कॉर्ड है आपका और बोला इस कॉर्ड का, अगर हम बोलेंगे इससे अगर इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो कॉर्ड को क्या करेगा, मान लो दिस पॉइंट इज पी। ठीक है, अब जरा देखो कि आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में बोला है कि इस सेंटर से उस कॉर्ड का डिस्टेंस कितना है, दिस लेंथ इज व्हाट, इनफैक्ट 6 सेंटीमीटर है, ये आपको दे रखा है। और क्या बोला है कि सर्कल ऑफ रेडियस कितना दे रखा है बच्चों, अगर मैं O से A को ज्वाइन करूं, दिस लेंथ इज R इक्वल टू कितना होगा, तो बोलोगे सर ये 10 सेंटीमीटर, इट इज ऑलरेडी गिवन, कितना है 10 सेंटीमीटर। अरे आपके लिए क्या डिफिकल्ट है, अगर आप OPA ट्रायंगल को देखोगे तो आपको हाइपोटेन्यूज पता है, परपेंडिकुलर पता है, बेस निकाल लोगे। ठीक है, बेस निकालोगे, बेस AP पता चल जाएगा। अगर AB पूछेगा तो AB क्या होगा, कंप्लीटली डबल होगा AP का। बोलोगे सर कैसे, थ्योरम याद कीजिए, आप क्या बोलते हैं कि अगर आप परपेंडिकुलर डाल रहे हो तो वो क्या करेगा, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा कॉर्ड को। तो ये पार्ट AP किसके इक्वल होगा, BP के, और AP इक्वल टू BP है तो टोटल लेंथ कितना होगा, तो सर AP का डबल होगा या फिर BP का डबल होगा। हमें किससे मतलब है, AP का मतलब है, तो AP का क्या हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप आते हैं यहां पर, देखिए आपको यहां पे गिवन जो है, गिवन में डेटा में सबसे पहले मैं लिखता हूं आपको गिवन डेटा क्या है आपका। तो गिवन डेटा की बात करोगे तो आपको दे रखा है कॉर्ड की लेंथ R रेडियस कितना दे रखा है बच्चों, 10 सेंटीमीटर, और ये है किसके इक्वल, R जो है इनफैक्ट हम बोलेंगे वो क्या है, तो OA है ना, OA इक्वल टू है R और वो किसके बराबर है, 10 सेंटीमीटर के इक्वल है। आगे देखिए आपका जो OP है वो कितना दे रखा है आपका, तो बोलोगे सर ये दिस इज व्हाट 6 सेंटीमीटर, कितना है 6 सेंटीमीटर। अब आ जाते हैं कौन से, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेते हैं हम, राइट एंगल ट्रायंगल OPA, कौन सा OPA। बोलोगे कि AP का स्क्वायर जो होगा, है ना, प्लस में आपका जो होगा AP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, OA के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर AP हमें नहीं पता है, कोई बात नहीं, AP निकालना है हमें कॉर्ड। ठीक है, तो AP का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, OA का स्क्वायर, OA का स्क्वायर कितना है 10 स्क्वायर, और OP कितना है बच्चों, अगर मैं बोलूंगा कि OP व्हाट इज द OP को उधर ले जाओ तो ये माइनस हो जाएगा, और OP है कितना 6 का स्क्वायर, कितना है 6 का स्क्वायर। तो यहां से जो AP स्क्वायर जो बनेगा वो 10 का मतलब 100 माइनस में 36, क्या बनेगा 36। अगर AP निकालना चाहेंगे तो इनका डिफरेंस कितना आएगा 64 और उसका अंडर रूट 2 वाट 8 सेंटीमीटर। तो इस केस में जो आपका AP आ रहा है वो कितना आ रहा है 8 सेंटीमीटर है। तो हम बोलेंगे सर ये वाला 8 सेंटीमीटर होगा और ये वाला भी 8 सेंटीमीटर होगा, तो टोटल कितना होगा, तो आप बोलोगे सर AB टोटल 8 + 8 16 हो जाएगा। तो AB जो होगा वो ट्वाइस ऑफ AP होगा, तो AP कितना है आपका 2 है, 2 × 8। सो व्हाट इज इट इज लेंथ, कॉर्ड की लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों 16 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी, है ना। तो ये आपके अच्छे क्वेश्चंस है, इनफैक्ट ये क्लास 10th के लिए भी यूजफुल है। ठीक है, क्लास 10th में भी जाओगे तो सर्कल में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। अगर क्लास 9th का आपका बेसिक कंप्लीट है तो 10th में बहुत कम पढ़ना है सर्कल के बारे में। ठीक है, चलिए कॉपी कीजिए इसको। और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा। ठीक है, अगला है
ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल सच दैट ए बी इक्वल टू 10 दे रखा है, सी डी 24 दे रखा है। इफ द कॉर्ड्स आर ऑपोजिट साइड ऑफ द सेंटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड इज 17 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द कॉर्ड, रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब दो कॉर्ड दे रखे हैं ए बी सी डी और वो ऐसे हैं कि दोनों के दोनों सेंटर के अपोजिट साइड में लाई कर रहे हैं। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि सर ये आपका मान लो दिस इज व्हाट आपका सेंटर है, दिस इज व्हाट सेंटर है आपका ओ है। तो आप मुझे एक बात बताइए बच्चों कि अगर ये सेंटर है तो आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो ए बी है कॉर्ड और दूसरा सी डी कॉर्ड है, उसका जो लेंथ दे रखा है ए बी का 10 दे रखा है और दूसरा 24 दे रखा है और दोनों के दोनों अपोजिट साइड लाई कर रहे हैं सेंटर के। कहां? सेंटर के अपोजिट। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों कॉर्ड एक ऊपर होगा तो एक नीचे होगा, ऐसा बोला है क्वेश्चन में। अब देखिए एक चीज और मैं बताता हूं कि आप जितना सेंटर कॉर्ड जो है ना, जितना सेंटर के करीब जाता जाएगा उसका लेंथ इंक्रीज होता जाएगा। तो इसका क्या मतलब होता है सर? आप बोलोगे कि जो आपका 10 सेंटीमीटर वाला जो कॉर्ड होगा वो सेंटर से दूर होगा और जो आपका 24 सेंटीमीटर वाला कॉर्ड होगा वो सेंटर के बिल्कुल करीब, मतलब सेंटर के पास होगा, तभी तो उसका लेंथ इंक्रीज होगा। इनफैक्ट कॉर्ड, लॉन्गेस्ट कॉर्ड को क्या बोला जाता है? तो आप बोलोगे लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज द डायमीटर होता है। तो डायमीटर सबसे बड़ा कॉर्ड होता है और वो सर्कल के सेंटर से पास होता है। तो सेंटर के पास जाते जाते मतलब कॉर्ड की लेंथ क्या होते जाएगी? इंक्रीज होता जाता है। तो हम बोलेंगे कि वैसा 24 सेंटीमीटर वाला जो होगा वो सेंटर के करीब होगा और 10 सेंटीमीटर वाला कॉर्ड क्या होगा? दूर होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसके लिए काम। तो ये मान लीजिए आपका, मान लीजिए सेंटर के करीब में ले रहा हूं इसको, दिस इज व्हाट आपका ये वाला 24 सेंटीमीटर वाला है। ये कॉर्ड कितना है? 24। थोड़ा नीचे ले लेता हूं, बहुत करीब हो गया ये देखिए, है ना। दिस इज व्हाट ए बी, ये वाला मान लो ए बी कॉर्ड है, ठीक है। दिस इज ए बी कितना है? सॉरी ए बी नहीं, सी डी होगा ये, है ना। ये आपका सी डी कॉर्ड होगा, ठीक है बच्चों। दिस इज व्हाट आपका सी डी होगा और ए बी थोड़ा दूर होगा सेंटर से आपका, इनफैक्ट, है ना। तो इसको मैं यहां पर कहीं मान लेता हूं, दिस इज व्हाट ए बी। तो आपका दिख रहा है ये पैरेलल, हाँ दोनों क्या है? पैरेलल है। और क्वेश्चन में ये भी दे रखा है कि दोनों के दोनों कैसे कॉर्ड्स हैं? पैरेलल कॉर्ड्स। अगर पैरेलल ना हो तो डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए सवाल फिर, ठीक है। तो देखिए ए बी और सी डी, ये टोटल कितना है बच्चों? ये टोटल ए बी इज 10 सेंटीमीटर एंड टोटल सी डी इज व्हाट 24 सेंटीमीटर। कितना है ये? 24 सेंटीमीटर, है ना। चलिए आगे, दोनों के दोनों पैरेलल है और अपोजिट साइड सेंटर के, देखिए अपोजिट साइड है, दोनों के दोनों कॉर्ड है और बोला है कि डिस्टेंस बिटवीन देम इज 17 सेंटीमीटर। सबसे पहले मुझे बताइए, अगर मैं सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर डालूं तो कॉर्ड को क्या करेगा? वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। आर यू गेटिंग और नॉट? तो दो पार्ट में डिवाइड करेगा। तो आप बोलेंगे सर ये वाला जो पोर्शन होगा, देखिए परपेंडिकुलर डाला तो दिस इज इक्वल टू दिस होगा, मतलब ये टोटल 20 मान लो ये पी पॉइंट है या तो ऊपर मान लो पी। अगर मैं इसी तरीके से इस पे भी परपेंडिकुलर डालूं तो क्या होगा आपका? देखिए अगर मैं इसी तरीके से इस वाले से भी परपेंडिकुलर डालूं तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये भी परपेंडिकुलर इनफैक्ट होगा, ठीक है। तो ये वाला मान लो P, तो ये वाला क्या बनेगा? Q पॉइंट बनेगा। अब ये टोटल 24 है तो अगर आप सेंटर से परपेंडिकुलर डाल रहे हो तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, है ना, थ्योरम पढ़ा आपने। तो ये वाला होगा, ये दिस इज 12 सेंटीमीटर होगा और ये वाला भी कितना होगा बच्चों? आपका 12 होगा, ठीक है। अब इनके बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है? तो इनके बीच का डिस्टेंस जो है, दिस डिस्टेंस इज इनफैक्ट बोला है 17 सेंटीमीटर। कितना बोला है बच्चों? आपको 17 सेंटीमीटर बोला है, ठीक है। मैं इधर थोड़ा दिखा देता हूं कि इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो 17 सेंटीमीटर है। बहुत सिंपली समझिए इस बात को। और अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं इससे तो ये रेडियस बनेगा और अगर मैं O से, ये आपका O पॉइंट था, अगर O से A को ज्वाइन किया रेडियस, अगर O से C को भी ज्वाइन करेंगे दिस इज ऑल्सो रेडियस, मतलब ये रेडियस होगा और ये वाला भी क्या बनेगा? आपका रेडियस बनेगा। अब देखिए अगर हमें अगर किसी तरीके से इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा दें और इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा दें तो आपका रेडियस निकल जाएगा। पर बोलोगे सर आपका ये वाला टोटल 10 है तो दिस लेंथ इज 5 होगा बच्चों आपका, और ये वाला लेंथ भी क्या होगा? 5 होगा। बात समझ में आ रहा है? सर ये पता है हमें, ये पता रेडियस, इनफैक्ट हमने अज्यूम किया है, ये तो नहीं पता हमें, कैसे करेंगे फिर इसका काम? बिल्कुल सिंपल है। बोलोगे कैसे? आप अगर OP को थोड़ी देर के लिए मान लो x एज्यूम कर लेते हो, क्या एज्यूम करते हो? x। तो ये कितना होगा बच्चों आपका? तो बोलोगे ना सर कि ये दिस इज व्हाट 17 माइनस x आएगा। अरे आपको चमक रहा है कि नहीं ये बात? ठीक है। कैसे? क्योंकि अगर ये x है तो ये 17 माइनस x होगा। अरे टोटल 17 है ना, तो ये डिस्टेंस मान लो 5 है तो ये कितना बनेगा आपका? 17 माइनस 5,
बात समझ में आ रहा है? तो दिस इज डिस्टेंस इज x, तो ये 17 माइनस एक्स। अब देखिए ऊपर वाले ट्रायंगल में आपको ये वाला पता है, इनफैक्ट परपेंडिकुलर बेस पता है, हाइपोटेनियस पता है। इस वाले ट्रायंगल में भी देखिए परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, हाइपोटेनियस पता है, तो आप यहां से कर सकते हो काम। तो यहां पर आइए हम लिखेंगे सबसे पहले, जो इसमें थोड़ा डेटा जो लिखना है ना, गिवन डेटा जो है वो आपको पता है कि AB कितना दे रखा है आपका, AB इक्वल टू है आपका 10 सेंटीमीटर, ये आपको पता है। CD कितना है बच्चों आपका, ये दे रखा है 24 सेंटीमीटर, है ना। और इनफैक्ट बोलोगे जो आपका PQ जो दे रखा है, PQ इक्वल टू दे रखा है आपका बच्चों, दिस इज व्हाट 17 सेंटीमीटर, कितना है 17 सेंटीमीटर, है ना। तो आपको निकालना क्या है, टू फाइंड करना है R की वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्या निकालना है, तो रेडियस निकालना है, ठीक है। चलिए अब इस बात को हम करेंगे, कैसे करेंगे डील, इस चीज को हम कैसे आगे लेके जाएंगे, एक्सटेंड करेंगे, देखिएगा, समझिएगा मेरी बात को, है ना। तो चलिए अब हम बोलेंगे ना कि देखिए सॉल्यूशन में आइए, सॉल्यूशन में हम क्या बोलेंगे कि आपने क्या डाला है, OQ परपेंडिकुलर डाला है किस पे, इनफैक्ट आपने CD पे, और OP परपेंडिकुलर डाला है किस पे बच्चों, आपने OP परपेंडिकुलर AB। तो ये क्या करेगा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। मतलब अगर OQ परपेंडिकुलर है तो CQ का जो लेंथ होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, DQ के लेंथ के, और वो कितना होगा, तो 24/2 होगा, इनफैक्ट 12 सेंटीमीटर होगा। ये बात समझ में आ रहा है आपको। सेम वे में आप बोलोगे AP का जो लेंथ होगा, परपेंडिकुलर है OP किस पे, AB पे, तो AP का इक्वल टू क्या होगा, BP होगा, और वो किसके बराबर होगा, तो बोलोगे सर टोटल जो है 10 बाई क्या होगा 2, दैट इज 5 सेंटीमीटर होगा। आपको समझ में आ रहा है यहां तक बात, ठीक है। अब लिखेंगे किस वाले, देखिएगा इन ट्रायंगल, सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल, आप देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल OPA, कौन सा है OPA, क्या लिखोगे आप, देखिएगा OP का स्क्वायर, है ना, प्लस में आपका देखिए OP स्क्वायर प्लस में AP का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा आपका क्या बनेगा, दिस इज व्हाट OA का स्क्वायर बनेगा, है ना, OA का स्क्वायर। अब OP कितना है बच्चों आपका, ये दिस इज व्हाट x स्क्वायर है, OAP स्क्वायर कितना है, तो आप बोलोगे सर 5 का स्क्वायर है, दिस इज व्हाट 5 का स्क्वायर, और OA कितना है, दिस इज व्हाट R स्क्वायर। मेक दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए एक तो आपने ऊपर वाले में लगाया, इस वाले ट्रायंगल में लगाया अपने पाइथागोरस, दिस प्लस दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर। अब अगर इस वाले लगाते हो ट्रायंगल में तो देखिए क्या बनेगा, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल कौन सा OQC, कौन सा OQC, क्या लिखोगे बच्चों आप, बोलोगे सर हम बोलेंगे OQ का स्क्वायर प्लस में आपका जो बनेगा OQ का स्क्वायर प्लस CQ का स्क्वायर इक्वल टू जो है दिस इज व्हाट इक्वल टू OC का स्क्वायर, क्या बनेगा OC का स्क्वायर, ठीक है। तो OQ का स्क्वायर क्या है आपका, तो बोलोगे दिस इज व्हाट 17 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस में ये आपका बनेगा क्या बनेगा OQ स्क्वायर 17 माइनस एक्स, और जो आपका CQ है दिस इज व्हाट 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू बनेगा OC, और दैट इज R का स्क्वायर। आपको दिख रहा है ना, OQ कितना है आपका 17 माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये आपका CQ कितना है आपका, देखिए यहां से 12 है, और आपका OC कितना है आपका R स्क्वायर है। इनफैक्ट ये बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए यहां पर हम क्या करते हैं आगे, इसको थोड़ा जूम करता हूं मैं, जूम करने के बाद आपको ज्यादा समझ में आएगा। कैलकुलेशन है थोड़ा सा, है ना, कैलकुलेटिव है बस और कुछ नहीं, कैलकुलेशन आपको आता है अच्छे से तो देन यू कैन सॉल्व इज वेरी इजिली, है ना। चलिए देखिए, चलिए आते हैं अब यहां पे सॉल्यूशन में देखिएगा। अगर बोलूंगा कि ये वाला जो है ना बच्चों, अगर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से अगर R स्क्वायर की वैल्यू रखें तो क्या बनेगा, सबसे पहले इसको ओपन कीजिए, तो 17 माइनस एक्स का स्क्वायर कितना होगा, ये आपका बनेगा, देखिए दिस इज व्हाट एक स्टेप अगर हम लिखेंगे तो ये बनेगा सर 17 का स्क्वायर, है ना, माइनस में 2 इंटू 17x इंटू में x बनेगा, अरे आपको पता है a माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में क्या बनेगा ये b स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर बनेगा, प्लस में ये क्या बनेगा 144। और मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि ध्यान दीजिए जरा एक बात इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर मैं R स्क्वायर की वैल्यू रखूं, ये R स्क्वायर है यहाँ पे इक्वल 25 रख सकते हैं ना, R स्क्वायर है ना बच्चों, तो R स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल है, x स्क्वायर प्लस 25, तो यहाँ पे रख दीजिए x स्क्वायर प्लस में आपका जो बनेगा दिस इज व्हाट 25। यहां से एक फायदा होगा कि x स्क्वायर दोनों साइड कैंसल आउट हो जाएंगे, अब बचेगा क्या, ये 289 बचेगा, और आपका ये प्लस में क्या होगा 144 होगा,
और देखिए क्या होगा आपका रिजल्टेंट। अगर बोलेंगे ये 34x आएगा, उधर लेके चले जाओ और उस 25 को इधर ले आओ, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू आपका बनेगा 34x। क्या किया मैंने, इस 25 को लेफ्ट साइड लेके आ गया, तो ये 289 प्लस 144 और इसको उधर लेफ्ट में लाएंगे तो -225, दैट इज इक्वल टू 34x बनेगा। अब इनको ऐड कीजिए आप, अगर ऐड करोगे डायरेक्टली इनको तो क्या बनेगा आपका 289 प्लस में आपका 144 है, तो आप इसको 3 ये करोगे तो आपका बनेगा 3 और ये बनेगा आपका 4, कितना बनेगा 433, उसमें से कितना माइनस कर दो 25 क्या कर दोगे माइनस कर दोगे, तो ये आपका रिजल्टेंट आएगा ये 408 आएगा, कितना आएगा 408, मतलब इन दोनों को प्लस कीजिए और माइनस कीजिए तो 34x की वैल्यू आ जाएगा आपका बच्चों, दैट इज इक्वल टू आपका 40 कितना आ जाएगा आपका, दैट इज 408 आएगा, क्या आएगा 408। तो यहां से अगर x की वैल्यू निकालोगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 408 अपॉन में क्या 34, और इसको कैंसिल करोगे 34 से तो 34 बन जा होगा 1, मतलब 34 बन जा 34, 6 कैरी हो जाएगा 68 हो जाएगा तो 2, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, x की वैल्यू दैट इज 12 सेंटीमीटर, कितना आ गया बच्चों आपका 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम बोलेंगे ना आपको x हमें निकालना था, नहीं आपको रेडियस निकालना था, तो कोई बात नहीं इस वाले इक्वेशन में रख दो x की वैल्यू, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या लिखोगे आप देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये इनफैक्ट हमने यहाँ पे भी यूज किया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू कितनी है आपकी, सर x की वैल्यू कितना आया आपका 12 सेंटीमीटर, जो भी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे तो ये 12 का स्क्वायर है ना, प्लस में आपका क्या बनेगा 5 का स्क्वायर, क्या बनेगा ये देखिए 12 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर, है ना। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आपको दिख रहा है कि नहीं, ये वाला यहाँ पे रखा है मैंने, तो ये कितना हो जाएगा 144 प्लस में ये 25, और अगर इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड क्या आ जाएगा अंडर रूट, ये देखोगे r, इसको पता है आप ऐड करोगे ना बच्चों तो कितना आएगा वैल्यू, दिस वैल्यू इज एग्जैक्टली इक्वल टू हो जाएगा r की वैल्यू अंडर रूट 169 आएगा, दैट इज 13 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो r जो इसका रेडियस जो आ गया इनफैक्ट दैट इज 13 सेंटीमीटर, कितना आया 13 सेंटीमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है ये, एकदम एग्जैक्टली बोलोगे ओलंपियाड लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप देखिए एकदम बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, थोड़ा कैलकुलेटिव था पर वो इतना कैलकुलेटिव नहीं था। क्या किए हम फिर से रिपीट करते हैं, एक बार इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाया मैंने और इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाया। जब इस ट्रायंगल में लगाया तो आपका आर स्क्वायर का रिलेशन आया एक्स स्क्वायर प्लस 25 दैट इज 5 का स्क्वायर। फिर हमने इस वाले में लगाया तो आपको पता था, दिस पता था, ये पता था, ये पता था, यहां पर हमने रिलेशन लगाया दिस इक्वल टू 12 स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। उसके पहले का कैलकुलेशन तो आपको सब पता है, ठीक है। तो यहां से हमने क्या किया, एक्स्ट्रा क्या काम किया कि आर स्क्वायर आ रहा था तो इस आर स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 25 मैंने रख दिया यहां पे और सॉल्व किया। इनफैक्ट क्वाड्रेटिक था, सॉल्व करने के बाद एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो जो रिजल्टेंट बचा इसको सॉल्व करने के बाद एक्स की वैल्यू 12 आ गया और उस x की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दिया फर्स्ट वाले इक्वेशन में, तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर आ गया। तो यहां से हमने r निकाल लिया, दैट इज r इक्वल टू कितना आ गया 13 सेंटीमीटर आ गया। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो इसको भी आप कॉपी कीजिए, इसको एक बार मैं पूरा हट जा रहा हूं, मैं फिर आपको नीचे कर दे रहा हूं मैं इसको एक बार ओवरऑल, ठीक है। ठीक है, दिख रहा है आपको। चलिए अब आइए आगे करते हैं हम नेक्स्ट वाला। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है ये वाला स्क्रीन पे रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर ऑफ इफ द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड इज 7 सेंटीमीटर फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब ये बोल रहा है, थोड़ा सा उसका कन्वर्स है कि दोनों के दोनों कॉर्ड एक ही साइड में लाई कर रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बता रहा हूं कि इस बार दोनों के दोनों कॉर्ड्स कहां पे है, एक ही साइड है सेंटर के, और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है 7 सेंटीमीटर। बाकी कॉर्ड का लेंथ ए बी और सी डी का लेंथ वही है, ए बी इस बार 24 है और सी डी कितना है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं, फिर से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो आपका मान लो दिस इज व्हाट, आपका ये पॉइंट जो है आपका दिस इज सेंटर है आपका। अब देखिए अगर मैं बात करूं, आपको ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, है ना। ये सेंटर है आपका, मान लो ये ए बी कोड जो होगा, ए बी कितना दे रखा है 24 दे रखा है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बी कॉर्ड, ए बी इज 24 सेंटीमीटर। आपका जो सी डी दे रखा है वो कितना है बच्चों, आपका सी डी इज
10 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो आपको लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड इज 7 सेंटीमीटर। इस बार दोनों के दोनों एक ही साइड लाई कर रहे हैं। अब बोलोगे सर कौन सा ऊपर होगा कौन सा नीचे होगा। मैंने बताया आपको बच्चों, जिस कॉर्ड की लेंथ ज्यादा होगा वो सेंटर के करीब होगा, और जिस कॉर्ड की लेंथ कम होगी वो सेंटर से दूर होगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये बात, ठीक है। और मैंने क्लास में भी डिस्कस किया इस चीज को। तो देखिए ये वाला जो ऊपर वाला बनेगा ना बच्चों, दिस कॉर्ड, देखिए ये वाला जो होगा, दिस कॉर्ड इज ए बी, थोड़ा सा बहुत क्लोज हो गया ये, तो सेंटर को ही ऊपर ले लेता हूं मैं, है ना। थोड़ा सेंटर को ही ऊपर ले लेता हूं मैं, है ना। है ना, सेंटर को ही थोड़ा ऊपर ले लेते हैं तो आपको हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं सेंटर को, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड बेटर वे, है ना। देखिए ये आपका है, इसको मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूं सेंटर को, है ना। दिस इज व्हाट, तो आपका ये जो ए बी कॉर्ड होगा वो कुछ ऐसा होगा बच्चों, थोड़ा नीचे ले लेता हूं और ज्यादा ऊपर हो गया ये ए बी कॉर्ड कुछ ऐसा होगा, दिस इज व्हाट ए बी कॉर्ड होगा, और उसके नीचे कौन सा आएगा, सी डी कॉर्ड आएगा, ठीक है, क्योंकि लेंथ क्या उसका कम है। तो ए बी इक्वल टू कितना है आपका, फिर से एक बार लिख देता हूं, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है, और जो सी डी है दैट इज इक्वल टू कितना है आपका, तो बोलोगे सर दैट इज 10 सेंटीमीटर। क्या है आपका 10 सेंटीमीटर है। तो ए बी इक्वल टू आपका टोटल 24 सेंटीमीटर है और सी डी टोटल 10 सेंटीमीटर है। तो ये वाला पूरा लेंथ 24 और नीचे वाला जो होगा सी डी, वो क्या होगा, सी डी कुछ ऐसे होगा, देखिए कुछ ऐसे जाएगा आपका, सी डी इज व्हाट ऐसे जाएगा ये, है ना। दिस इज व्हाट आपका सी डी कॉर्ड होगा। और थोड़ा नीचे कर दें इसको और अच्छे से दिखेगा क्लियर, है ना। दिस इज व्हाट आपका सी डी कॉर्ड होगा ये, है ना। अब देखिए टोटल ए बी कितना है आपका, तो टोटल ए बी बोलोगे तो ये दिस इज व्हाट 24 सेंटीमीटर है। मैं नीचे दिखा दे रहा हूं आपको, है ना। अगर बोलेंगे सी डी कितना है टोटल, तो सी डी इज आपका दे रखा है 10 सेंटीमीटर। कितना है 10 सेंटीमीटर है ना। आप कुछ मत करो, सेंटर से आप क्या करो, परपेंडिकुलर डालो, दोनों कॉर्ड पे क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा। दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर, और ये वाला भी क्या होगा, परपेंडिकुलर। इनफैक्ट ये वाला भी 90 डिग्री, ये वाला भी क्या होगा 90 डिग्री। अब इससे फायदा क्या होगा, ये मान लो पॉइंट P है और ये वाला पॉइंट मान लो Q है, तो AP इक्वल टू क्या होगा BP। जैसे ही सेंटर से परपेंडिकुलर डालोगे, OP परपेंडिकुलर टू AB होगा, तो वो क्या करेगा, इस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, मतलब ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल होगा। बात फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है, थ्योरम याद करो, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। और सिमिलरली OQ परपेंडिकुलर होगा CD पे, तो ये वाला लेंथ क्या होगा, इसके इक्वल होगा। टोटल AB है कितना बच्चों, अब 24 है, तो ये लेंथ कितना होगा 12 होगा। दिस लेंथ इज ऑल्सो 12, है ना। उधर नहीं दिखा रहा हूं मैं, वो भी कितना होगा आपका 12 होगा, ठीक है। ये भी कितना होगा आपका, दिस लेंथ इज ऑल्सो 12 होगा, है ना। अब देखिए आप बोलोगे सर ये पूरा टोटल CD 10 है, तो ये कितना होगा, दिस लेंथ इज 5। इनफैक्ट दिस लेंथ इज ऑल्सो 5 होगा। कंस्ट्रक्ट ये सारा काम करना है आपको, तभी समझ में आएगा। अब देखिए थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं, इंक चेंज करता हूं, ठीक है। देखिए ये आपका OP जो है आपका, ये OP कितना है, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं O से A को, देखिए तो आपका ये क्या बनेगा, अगर मैं O से A को ज्वाइन करूं, दिस इज व्हाट आपका रेडियस बनेगा। सिमिलरली अगर मैं O से आपका C को ज्वाइन कर दूं, दिस इज ऑल्सो व्हाट आपका रेडियस बनेगा बच्चों आपका। अब बोलोगे सर अगर एक ट्रायंगल तो आपको OPA दिख रहा है यहां पर, दूसरा OQC, दूसरा ट्रायंगल OQC बनेगा। सर OA पता है हमें, AP पता है, क्या OP पता है, नहीं पता है बच्चों। एक चीज और क्या दे रखा है क्वेश्चन में, देखिए कि डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड, मतलब आपको जो PQ दे रखा है क्वेश्चन में, दैट PQ इक्वल टू दे रखा है आपका क्वेश्चन में 7 सेंटीमीटर, मतलब इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 7 सेंटीमीटर। तो ये वाला जो है दिस इज 7 सेंटीमीटर, ये कितना है आपका, दिस इज 7 सेंटीमीटर, मतलब यहां से टोटल यहां का डिस्टेंस बोलोगे तो 7 है, मतलब ये PQ 7 है। सर OP नहीं पता हमें, कोई बात नहीं बच्चों, आप इसको क्या मान लो, x मान लो, ये क्या मान लो, अपनी मर्जी से x, मतलब अपनी मर्जी से लेट आपने माना OP इज इक्वल टू नथिंग बट x सेंटीमीटर, है ना। और आपका जो PQ है ऑलरेडी लिख रखा है मैंने। अब देखो आप इस ट्रायंगल को देखो, बस ट्रायंगल देखो, बाकी कुछ मत देखो। OP इतना काम करने के बाद OPA ट्रायंगल एक बन रहा है, ये हाइपोटेनियस पता है, परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है।
अब ट्रायंगल देखिए OQC, इसमें पाइथागोरस लगाना है, परपेंडिकुलर पूरा पता है सर। OP कितना होगा, तो x + 7 हो जाएगा, दिख रहा है ना आपको, ये OPX है और ये PQ 7 है, तो ये पूरा कितना बनेगा x + 7, CQ 5, OA पता है आपको, OC कितना है R है। लिखेंगे देखिएगा, इन ट्रायंगल, कौन से वाले ट्रायंगल की बात करेंगे हम, ट्रायंगल बोलेंगे OPA, कौन सा OPA। उसके पहले देखो, सबसे पहले उसके पहले थोड़ा सा हम ये लिख लेते हैं आपके लिए इजी हो जाए, सो दैट आपको समझने के लिए इजी हो जाए कि जो टोटल OQ लेंथ होगा दैट इज OQ इक्वल टू कितना होगा आपका, अगर बोलेंगे पूरा, देखिए टोटल OQ जो लेंथ होगा बच्चों वो कितना होगा, तो x प्लस कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, दिस इज व्हाट OQ। अब लिखेंगे कौन सा, देखिएगा इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो ट्रायंगल आपका कौन सा बनेगा OPA, कौन सा OPA ट्रायंगल। देखिए ट्रायंगल OPA क्या बनेगा OPA में, जरा देखो, लिखेंगे क्या लिखोगे आप, राइट एंगल ट्रायंगल है, OP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर, तो लिखोगे OP स्क्वायर प्लस में आपका जो बनेगा AP स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू आपका बनेगा क्या OA स्क्वायर। वैल्यू रखते जाओ, AP कितना है 12 का स्क्वायर प्लस में आपका AP कितना है आपका बच्चों, तो x का स्क्वायर है, दिस इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका OA का स्क्वायर, OA कितना है R स्क्वायर है। समझ में आया मेरी बात, दिस इज इक्वेशन नंबर क्या बनेगा फर्स्ट, इक्वेशन नंबर क्या बनेगा बच्चों आपका, ये फर्स्ट बनेगा। अब आइएगा इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में हम बोलेंगे दूसरा ट्रायंगल OQC, कैसा है ये भी राइट एंगल ट्रायंगल OQC, क्या लिखोगे आप, तो OQ का स्क्वायर प्लस में आपका जो बनेगा कौन सा OQ स्क्वायर प्लस में CQ का स्क्वायर, वो एग्जैक्टली किसके इक्वल होगा, ये बनेगा OC के स्क्वायर के इक्वल बनेगा, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसको इक्वेशन मत डायरेक्टली रहने दो, इसको एज इट इज, ठीक है, OC स्क्वायर। यहाँ पे OQ स्क्वायर कितना है आपका, तो OQ अभी निकाला हमने, कितना है वो x + 7, तो यहाँ पे रखिए x + 7, फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, ठीक है। आप ही देखिए CQ कितना है आपका, तो CQ वहां पे फिगर में देखो, दिस CQ इज 5, कितना है बच्चों 5, तो ये 5 का स्क्वायर बनेगा। दिस OC कितना है, टोटल OC कितना होगा बच्चों आपका, रेडियस के ही इक्वल होगा ना वो, तो आपका ये R स्क्वायर होगा। फिर अगेन क्या करेंगे हम, इस R स्क्वायर की वैल्यू देखिए इक्वेशन फर्स्ट से क्या है 12 प्लस x स्क्वायर है, मतलब 12 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इसको ओपन करो, x स्क्वायर प्लस में ये कितना बनेगा 14x, आपको आता होगा, ठीक है, ये प्लस में 49 होगा, प्लस में 25, वो किसके इक्वल होगा, तो 12 का स्क्वायर मतलब 144, प्लस में यहां से मैं रख रहा हूं R स्क्वायर की वैल्यू 12 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर आएगा। फायदा क्या हुआ सर, ये x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या, आप बोलोगे इन दोनों को ऐड करो और उसको उधर लेके जाओ, तो ये 14x की जो वैल्यू आएगा, इसको मैं जूम करता हूं थोड़ा सा, है ना, चलिए, तो 14x की वैल्यू जो आएगा आपका, ये कितने के बराबर आएगा, तो 144, इनको ऐड करोगे कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू आपका बनेगा कितना 74 बनेगा, कितना बनेगा बच्चों 74, तो यहां से 14x की वैल्यू क्या आएगा, तो ये माइनस करोगे, दिस इज 70, तो यहां से x की वैल्यू दैट इज 70 अपॉन में 14, यू गेट व्हाट 5 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो आप बोलोगे ना बच्चों की x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गया सर 5 सेंटीमीटर, दैट इज व्हाट x 5 सेंटीमीटर। आपको पूछा क्या था, रेडियस पूछा था, तो आ जाइए इस वाले इक्वेशन फर्स्ट वाले में, क्या लिखोगे 12 का स्क्वायर फर्स्ट वाले, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से 12 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना है ये, प्लस में आपका बनेगा ये 5 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू कितना बनेगा ये, आपका बोलोगे सर R स्क्वायर के इक्वल होगा, तो यहां से R स्क्वायर ये कितना बनेगा, R इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट देखिएगा 144 प्लस में 25, इसको ऐड करोगे, दिस इज व्हाट अंडर रूट 169, और इनफैक्ट इसका अंडर रूट निकालोगे तो 13 सेंटीमीटर। तो मैंने डेटा ऐसा लिया था कि दोनों केस में रेडियस जो आ रहा है आपका वो कितना आ रहा है 13 सेंटीमीटर आ रहा है, दैट इज द आंसर, ठीक है। बट आपको जरूरी नहीं है, मैंने डेटा ऐसा सेट किया था कि सो दैट दोनों केस में रेडियस आपका सेम आया। आपको मेथड पे जाना है कि कैसे होगा, जब कॉर्ड दोनों सेम साइड हो या अपोजिट साइड हो तो हम किस तरीके से करेंगे उस क्वेश्चन को। तो दोनों वेरिएशंस को आप अच्छे से देखिए, वीडियो को फिर से रिप्ले करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्या किया हमने, सारा डेटा निकालने के बाद एक बार ओपीए ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाया,
एक ओ क्यू सी ट्रायंगल में लगाया, ठीक है। ओपीए में लगाने के बाद आपका जो यहाँ पे रिलेशन आ रहा था आर स्क्वायर का, वो सेकंड इक्वेशन जब मैंने फिर से लगाया पाइथागोरस, देखिए ये आर स्क्वायर का वैल्यू ये था फर्स्ट इक्वेशन से, मतलब ओपीए ट्रायंगल में। ओक्यू ट्रायंगल में हमने जब आर स्क्वायर आया रिलेशन में, तो क्या किया, आर स्क्वायर का वैल्यू हमने क्या रख दिया, वहां पे सेम रख दिया। समझ में आ रहा है मेरी बात? आपको दिख नहीं रहा होगा कि एग्जैक्टली सेम है रेडियस यहाँ पे, पर वो सेम होगा। समझ में आया मेरी बात? थोड़ा सा मैंने इसको ड्रॉ किया है, फिर भी आप समझिए इस बात को कि यहाँ से आर स्क्वायर जो आपका वैल्यू, यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे रख दिया हमने, और फिर सॉल्व करने के बाद एक्स की वैल्यू निकल गया। वंस यू गॉट द वैल्यू ऑफ एक्स, put the value of x in the equation first, then you by solving you will get the value of the radius, that is we have to calculate it, है ना। सो हमें रेडियस की वैल्यू ही निकालना था बच्चों। तो एक बार आप इसको कॉपी कीजिए, मैं हट जाता हूं इधर स्क्रीन से, है ना। चलिए अब देखिए मैं इसको थोड़ा ये कर देता हूं, तो आपको ये पूरा क्वेश्चन जो है ना बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन जो मैंने कराया आपको, ये बिल्कुल एनटीएससी ओलंपियाड लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो इसको आप क्या कीजिए, एक बार कॉपी कीजिए इसको। चलिए, तो आज के वीडियो हमने क्या सीखा, हमने वीडियो में सीखा है कि सेंटर से क्या बोले कॉर्ड का डिस्टेंस निकालने के लिए, रेडियस तो आप निकाल लोगे, बहुत सिंपल है वो। फिर हमने क्या सीखा कि दोनों कॉर्ड्स अगर अपोजिट, मतलब दो कॉर्ड अपोजिट साइड लाई करे, उनके बीच का डिस्टेंस है दिया हुआ है तो रेडियस निकालो। दो कॉर्ड अगर अपोजिट सेम साइड लाई कर रहे हैं और उनके बीच का डिस्टेंस पता है हमें, दोनों कॉर्ड की लेंथ पता है, तो उससे रेडियस निकालेंगे। और एक और क्वेश्चन वेरिएशन कराया मैंने टोटल, ठीक है। तो चार टाइप के, चार वेरिएशंस के क्वेश्चंस हमने आज क्या डिस्कस किया। हाँ, एक क्वेश्चन था जिसमें हमने कॉर्ड की लेंथ निकाला, रेडियस दिया हुआ था, डिस्टेंस फ्रॉम द कॉर्ड दे रखा था, तो उस केस में आपको क्या बोला था, कॉर्ड की लेंथ निकालने के लिए। तो इन सारे में इंपॉर्टेंट चीज क्या था, आपने क्या सीखा कि आप अगर सेंटर से किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालते हो तो वो क्या करेगा, कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करेगा। बात समझ में है? दैट इज द इंपॉर्टेंट थ्योरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। तो इस चीज को आप माइंड कीजिए, ठीक है, ध्यान रखना है, इस चीज को रिपीटेड करिए। तो वीडियो पीछे का देखिए, फिर इसको देखिए, बहुत समझ में आएगा। यू हैव टू प्रैक्टिस द मल्टीपल टाइम्स, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।